हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करें आप। याद रखिएगा कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप या ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो अपना माइंड ओपन रखिएगा। अपने पर्सन का 3 टाइम नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन चाहे आपके बीच में जैसा भी चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, अच्छा फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस उस पर्सन के जो आपके माइंड में है। वी हैव इट्स अ बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। कहीं ना कहीं आपकी इस कनेक्शन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे इफ़ेक्ट किया है बहुत ज़्यादा आपका कोडिपेंडेंट बिहेवियर। या तो आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गई थी, हर टाइम आप क्लिंगी थे, या फिर हर टाइम आप लोग चाहते थे कि इंसान आपको अटेंशन दे, आपसे बात करे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है ना वो इफ़ेक्ट हुआ है। यस। और अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहे हैं, या हर टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एडिक्टिव बिहेवियर शो किया, तो हो सकता है ये एडिक्शन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं एडिक्शन की वजह से। तो आई फील ये जो भी पर्सन है ना वो चाहते हैं कि कोडिपेंडेंसी की तरफ ना जाया जाए, और अगर कोडिपेंडेंट कोई बिहेवियर कर रहा है तो इसको अवॉइड किया जाए, बिकॉज कोडिपेंडेंसी जो है वो रिश्ते को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर ख़राब कर देती है। तो उस वजह से शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप, अगर एडिक्शन आपको रही है इस पर्सन की, या फिर बहुत ज़्यादा आप चाहते रहे हो कि ये इंसान जो है वो आपके साथ अटैच रहें, तो आई थिंक आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है एडिक्शन की तरफ जाने के लिए, या फिर कोडिपेंडेंसी की तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइक आप डिपेंड हो रहे हो एक इंसान पे, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट ना हो ना आप, क्योंकि कोडिपेंडेंसी वैसे ही आपके रिश्ते को ख़राब कर देगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले इंसान के ऊपर रिलाई कर रहे हो। यस। तो ये मोस्टली ये चीज़ों की वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंसान चाहता है कि वो दूसरा इंसान उसको अटेंशन दे, बट दूसरे इंसान के अपने भी और भी बहुत सारे लाइफ के काम हैं। तो उस वजह से शायद कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुई हैं आपकी इस कनेक्शन की। यस। बट ये जो भी इंसान है ना, ये फील करते हैं कि कोडिपेंडेंसी को बीच में लेकर नहीं आना रिश्ते के, ठीक है। एक हेल्थी रिलेशन हो, हेल्थी टॉक हो, हेल्थी कम्युनिकेशन हो, बट कोडिपेंडेंसी ना हो, कि एडिक्शन ना हो। आप किसी चीज़ को ज़्यादा ना अपने ऊपर जो है ना वो हावी करो, या ज़्यादा उसके साथ अटैच ना करो खुद को। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली टाइम्ड। यस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस टाइम जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं है। यस, तो ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोसेस है डिवाइन का, तो डिवाइन टाइमिंग पे ऊपर बिलीव रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखे हुए हैं कि इस टाइम को डिपेंडेंसी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आपका रिश्ता इफेक्ट हुआ है, रोमांटिक लाइफ आपकी इफेक्ट हुई है, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली सब चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, टाइम विल चेंज्ड। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें कुछ इसको नज़र तो नहीं आ रही ऑब्वियसली, बट बिहाइंड द जो सीन है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको नज़र नहीं आती, जो डिवाइनली हैं, जो यूनिवर्सल हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये चीज़ें, ये पर्सन को फील होता है कि चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है या जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है, ये पर्सन महसूस करते हैं कि उसके पीछे कोई एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका पर्पज़ है। तो उस पर्पज़ पे इस पर्सन को ट्रस्ट है कि जैसा भी है आने वाले टाइम में आपका कनेक्शन जो है वो बन जाएगा, और रिलेशनशिप जो है वो आपका डेफिनेटली एक हेल्थी वे में स्टार्ट होगा और फ्लरिश करेगा। तो ये पर्सन को फेथ है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भी फेथ है, आपको भी फील होता है कि चीज़ें जो भी चल रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके बीच में, जो भी इस टाइम चल रहा है वो चीज़ें ऐसी नहीं चलती रहेंगी। लीव योर फेयर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने कुछ फेयर की वजह से जो है इस रिश्ते को जो है वो किसी तरह से स्टॉप किया।
आपका कुछ लोगों का कनेक्शन जो है ना इसलिए बढ़ नहीं पाया, या फिर इस वजह से आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टॉप की गई हैं। शायद इस पर्सन के अपने कुछ फेयर थे, इंटीमेसी फेयर्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अटैचमेंट के फेयर्स हो सकते हैं। दैट्स वाई शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अभी भी कोडिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना चाहते। यस, मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोगों को आपकी एडिक्शन हो गई थी, बट वो नहीं चाह रहे थे कि वो ज़्यादा जो है वो आपके साथ अटैच हों, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई आपके साथ अटैच हो रहा है और एकदम से डिटैच होगा तो आपको हर्ट होगी ये चीज़। तो कहीं ना कहीं इस वजह से शायद ये पर्सन ने जो है ना वो अपने आप को रोका है। इस कनेक्शन के बीच में आपकी चीज़ें ज़्यादा ना बढ़ने की रीज़न ये पर्सन मुझे लग रहा है बाउंड्रीज़ हैं आपके बीच में। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट you by being clear on what you will or won't allow। yes, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि आपको थोड़ी सी बाउंड्री बना के चलना चाहिए, चाहे वो रिश्ता है या फिर कोई भी पर्सन है, और सामने वाले इंसान को ताकि पता हो बाउंड्री की वजह से कि एक इंसान जो है उसके साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से नहीं करना, क्या चीज़ें सामने वाले को पसंद है क्या नहीं पसंद। तो उस वजह से शायद ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो इन्होंने बाउंड्री बना के रखी है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आप बाउंड्री बना के बहुत ज़्यादा चलते हो। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, या तो आपको कुछ फेयर रहे हैं इस पर्सन से अटैचमेंट के, दैट्स वाई शायद रिलेशनशिप आपका ज़्यादा नहीं बना, या फिर आप लोग इस पर्सन पे को डिपेंड हो रहे थे और ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान को फेयर हैं रहे थे या रहे हैं कि आप अटैच होकर इनको छोड़ ना जाओ। तो दैट्स वाई शायद हो सकता है इस इंसान ने फील किया कि इन्होंने बाउंड्री बनाई रखी है, क्योंकि ज़रूरत भी थी बाउंड्री की, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि आपको किस तरह से डील करना है, या किस तरह से जो है वो आपके साथ चलना है, क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, किस तरह से आपको डील करना है, और पता भी होना चाहिए सामने वाले इंसान को कि आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। यस, आपको रिस्पेक्ट के साथ आपसे डील करना है, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट इस टाइम हो सकता है आपके बीच में ऑब्वियसली बाउंड्रीज़ हैं। यस, या तो इस पर्सन की साइड से हैं या आपकी साइड से हैं, बट बीच में आप दोनों के रिलेशनशिप की बाउंड्रीज आ रही हैं, चाहे फिर वो किसी की साइड से भी हैं। और इस बाउंड्रीज़ की वजह से रिश्ता नहीं चल रहा ना, बट ऑब्वियसली कुछ लोग फील करते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रोसेस है, तो वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग पे उनको लगता है कि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, चाहे फिर जितनी बाउंड्रीज़ हैं या जितना भी कुछ इस टाइम चीज़ें रुकी हुई हैं आपके बीच की। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेविल। यहाँ पे गाइस डेफिनेटली एडिक्शन रही है, कोडिपेंडेंसी रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कोडिपेंडेंसी की एडिक्शन की बात की जा रही है, और यहाँ पे डेविल भी एडिक्शन की बात कर रहा है, ऑब्सेशन की बात कर रहा है। आपके बीच में एडिक्शन की वजह से, कोडिपेंडेंसी की वजह से हो सकता है चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक भी रही हैं। वी हैव स्ट्रेंथ फॉर सम ऑफ यू। ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से। जितना ज़्यादा आप बाउंड्री बना रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये जो लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको आपकी एडिक्शन है, इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, बिकॉज ये कोडिपेंड नहीं होना चाहते आप लोगों पे। यस, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो आपके बीच में जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है ना उसको ठीक किया जाए, बिकॉज़ ये इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में चैलेंजिंग बनी हुई है, या फिर आप लोगों के बीच में रिश्ता नहीं चल रहा इस टाइम, रिलेशनशिप आपका स्टॉप हुआ हुआ है, तो ये पर्सन जो भी है ना वो इस टाइम डेफिनेटली प्लान बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से इन सारी चैलेंजिंग को ओवरकम ये पर्सन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने कुछ गोल्स को अचीव करने का। तो किस तरह से उन गोल्स को अचीव करना है, ऑब्वियसली आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसको अचीव किस तरह से करना है, या फिर आपके साथ रिश्ता किस तरह से क्रिएट करना है, उसके बारे में इस टाइम ये पर्सन मुझे काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन कोडिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना चाहते, एडिक्शन नहीं
एडिक्शन की वजह से शायद चीज़ों को किसी तरह से नेगेटिव नहीं बनाना चाहते, बिकॉज़ ऑलरेडी हो सकता है आपके बीच में टॉक्सिसिटी बनी ही इस वजह से है बिकॉज़ कुछ लोग एडिक्टेड हुए हैं आप लोगों के, या फिर किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, कोई मटेरियलिस्टिक हो सकती है एडिक्शन, किसी भी तरह से कुछ मुझे एडिक्शन दिख रही है आपकी है, या फिर पैसे की वजह से कुछ एडिक्शन है, उस वजह से शायद ऐसा लग रहा है इस इंसान को फील होता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ चीज़ों को अगर ज़्यादा ही इस इंसान ने अपने ऊपर किसी तरह से हावी कर लिया तो फिर उनको चीज़ें डैमेज करेंगी। डैमेज इन अ सेंस कि वो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन के लिए और इनके लिए वो हेल्थी नहीं होंगी, वो अनहेल्थी बन जाएंगी। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इनको एंगर इश्यूज़ हैं, शायद गुस्सा इस इंसान को बहुत ज़्यादा आता है, शॉर्ट टेम्पर हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, या फिर गुस्से में अपना जो एक टेम्पर है ना वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाती हैं या फिर आपके बीच में बिगड़ी भी हैं। बट राइट नाउ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन में ईगो है, एटीट्यूड है, बट दिस पर्सन इज स्टिल थिंकिंग कि किस तरह से कुछ प्लान बनाना है जिससे आपके साथ रिश्ता बन सके, बिकॉज़ ये वेट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने का, जो आपकी तरफ आने का इनका गोल है। बिकॉज़ ये पर्सन विद द डेविल ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को, टेम्पटेड हो रहा है ये पर्सन आप लोगों के करीब आने के लिए, बिकॉज़ इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपके साथ महसूस हो रही है, बट इस अटैचमेंट को कोडिपेंडेंसी में नहीं लेके जाना चाहते। कोडिपेंडेंसी के हर टाइम आप दूसरे इंसान के साथ जो है ना वो आप चाहते हो रहो, या फिर बस आप उसके अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उन चीज़ों में कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि उस तरह का कनेक्शन ना आपका बने, क्योंकि ऑलरेडी शायद इन चीज़ों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो इनकी विशेज़ जो हैं आपके साथ एक तरह से हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करना अपनी लाइफ के, बिकॉज इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और इनको महसूस होता है कि आपके साथ जब ये टाइम स्पेंड करते हैं या आप इनके करीब होते हो तो ये काफ़ी खुशी महसूस करते रहे हैं। ठीक है, तो अभी उन्हीं खुशियों की वजह से शायद ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ दोबारा से अटैच होना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन आपके बीच की चैलेंजिंग है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको कंप्लीशन के लिए डेफिनेटली अप्रोच करना चाह रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट है इस इंसान की, जो ये आप लोगों को लेकर आपके पास आके आपको कुछ कमिटमेंट दे के रिलेशनशिप की और पूरा करना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ के जो भी हैप्पी मोमेंट्स इस इंसान ने आपके साथ स्पेंड किए हैं, ये दोबारा से वही हैप्पी मोमेंट्स अपनी लाइफ में रिबिल्ड करना चाहते हैं, दोबारा से उन्हीं मोमेंट्स को चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से बनाएं उन मोमेंट्स को, क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ अटैच होके ना एक बहुत ही कंफर्ट फील होता है, तो आप इस इंसान का कंफर्ट जोन हो। दैट्स वाई विद द 10 ऑफ कप्स ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली आपको एक रिलेशनशिप रोमांटिक की ऑफ़र करके आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली डेफिनेटली बिल्डअप करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उनको महसूस होता है कि वो आपके साथ अटैच होके इमोशनल और फिज़िकल अपनी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उनकी फुलफ़िल हो सकती हैं सारी नीड्स इमोशनल एंड फिज़िकल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। बट इन अ गुड वे आपके साथ अटैच होना चाहते हैं एज अ पार्टनर। क्योंकि विद द 9 ऑफ कप्स इस पर्सन की विश है आप इनको खुश करते हो बहुत ज़्यादा, तो जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं इनको बड़ी खुशी महसूस होती है, इसीलिए इंसान जो भी है ना वो अपनी विश पूरा करना चाह रहे हैं आप, और वेट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने का, बट इन अ गुड वे। क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आपने बाउंड्री बनाई हुई है इस इंसान से, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ इस पर्सन की टॉक्सिसिटी रही है, चीज़ें नेगेटिव रही हैं आपके इस कनेक्शन में, बट अभी ये अटैच होना चाहते हैं लेकिन इन अ गुड वे, पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिव चीज़ों को नहीं बनाना चाहते, एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ों को लेकर, चीज़ों को एक लिमिट में रख के ये इंसान चलना चाह रहे हैं बाउंड्री के साथ, ताकि आप दोनों को क्लियर हो कि आप दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हो। सो नंबर 8 एंड वी हैव इट्स अ 15, 6, 7, 10, 1, 9, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 30+ या 20+ एज हो सकती है कुछ लोगों की, बट ऑब्वियसली ये जो भी इंसान है ना इसका एक चार्म है
आप लोगों के साथ कंप्लीशन का, आपके साथ यूनियन का, आपके साथ फैमिली बनाने का। कुछ लोग आपके साथ डेफिनेटली कमिटमेंट बनाना चाहते हैं कंप्लीशन के लिए ही, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर उनकी फीलिंग्स रोमांटिक हैं, बिकॉज दे फील कि जैसा रोमांस आपके साथ बना सकते हैं ना, वो इनको काफ़ी सेटिस्फाई कर सकता है सोल से, इनकी फीलिंग्स को सेटिस्फाई कर सकता है आपके साथ अटैच होना। तो अपनी इस विश को, अपने ड्रीम को ये इंसान पूरा करना चाहते हैं आपके साथ अटैच होके, बिकॉज इनकी जो सोल है ना वो काफ़ी प्लेजर फील करती है जब ये आपके साथ होते हैं, या जैसे भी इंसान आपके साथ रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया है या जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, इनकी डेफिनेटली सोल को काफ़ी प्लेजर मिला है, काफ़ी पीस फील हुआ है इनको अपनी सोल से। तो आप एक इस पर्सन का एक कंफर्ट हो, जहाँ पे ये इजीली अपने आप को इमोशनली ओपन अप कर सकते हैं या फिर अटैच हो सकते हैं आपके साथ। तो उसी के लिए विद द प्रिंस ऑफ कप्स की इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, बिकॉज ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपके साथ एक अच्छे रोमांटिक एंड इमोशनल जो है ना वो रिलेशनशिप की, और कंप्लीशन की स्पेशली। बट लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं। current feelings and emotions person on your mind. Okay, we have its instincts. For some of you this person feels कि आपका कोई ना कोई intuitive connection है। अदरवाइज़ कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि इनको अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है, अपनी सोल की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को सुनना है, क्या बोल रही है आपसे रेलिवेंट। वी हैव एक्सेप्टेंस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन महसूस करते हैं कि इस पर्सन के इंस्टिंक्ट, इस पर्सन की गट फीलिंग्स इसको बता रही हैं कि आप इनको भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। दैट्स वाई ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। वी हैव सेल्फ वर्थ, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये आपकी वर्थ जान चुके हैं, अपनी भी वर्थ जानते हैं, और ये पर्सन को महसूस होता है इनको आपकी भी वैल्यू करनी है, आप अपनी आप को भी वैल्यू दे रहे हैं। यस, बिकॉज इनकी लाइफ में एक पर्सन की जगह ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्टी है अपने पार्टनर के लिए, तो वो आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है ये पर्सन। पास्ट में नहीं कर पाए बट राइट नाउ दे रियली वांट टू एक्सेप्ट यू, क्योंकि इनके जो इंस्टिंक्ट्स हैं ना, इस पर्सन के गट फीलिंग्स, वो इनको बोल रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट करें। वी हैव इट्स अ सर्विस एंड वी हैव इट्स अ रिलीज। कुछ लोगों ने हो सकता है या तो किसी को खोया है जिसकी वजह से शायद इनको ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं। अदरवाइज़ जो आपके साथ चीज़ें ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, ये इंसान दोबारा से एक सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से। कुछ लोग हो सकता है शायद किसी हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं एंड दे रियली नीड यू, या शायद वो अपनी किसी हेल्थ इशू से गुजरे हैं, उनको उस टाइम के फेज़ में जो है वो ज़्यादा फ़ील हुआ है, आप लोगों की कमी फ़ील हुई है, आप लोगों का कहीं ना कहीं उनको एक एहसास हुआ है, आपको समझा है उन्होंने कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में रही है, या फिर आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये चीज़ें ऐसा लग रहा है फ़ील की हैं। एंड बट मुझे यहाँ पे रिलीज़ एंड सर्विस से दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने किसी को खोया है। अब कोई भी लव वंस हो सकता है, कोई पेरेंट्स में से हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को खोया इस इंसान ने, जिसके बाद इनको जो है ना हर एक की वैल्यू बड़े अच्छे से फ़ील होना स्टार्ट हुई है। जो भी इनके लाइफ में लोग हैं या फिर जो इनके लव्ड वंस हैं, जो भी इनके अपने वेल विशर हैं, इनको समझ आई है कौन है। तो दैट्स वाई भी कहीं ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन रहे हैं और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं अभी। Anyhow, let's see more. बट ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान ने कुछ खोया है या कुछ छोड़ा है और आप यहाँ पे छोड़ना चाह रहे हैं उसको पीछे। कुछ लोग सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से, और जो चीज़ें पहले वो आपको सर्व नहीं कर पाए आप सर्व करना चाह रहे हैं। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टेप अप एंड लीड। यस, ये इंसान जो भी ये महसूस करते हैं कि इनको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी इनको जो है ना वो एक लीड मिलेगी, या फिर तभी ये सक्सेसफुल हो पाएंगे इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में, जब ये कोई स्टेप लेंगे, कोई इनिशिएट लेंगे। सो नेक्स्ट मंथ में मुझे चांसेस दिख रहे हैं मोस्टली वी हैव शाइन, बिकॉज इनको फील होता है कि इनको जो है ना ये इस टाइम ये चाहते हैं कि कनेक्शन जो है ना आपका शाइन करे। तो पुश थ्रू इनसिक्योरिटीज़, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी यहाँ पे हैं, ये अपने आप को उन इनसिक्योरिटी से बाहर निकालना चाहते हैं। कुछ फेयर्स इनके हैं तो उन फेयर्स को फेस करके, उन चैलेंजेस को फेस करके ओवरकम करना चाह रहे हैं, ताकि इनके फेयर्स इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो सकें। तो अपने आप को पुश कर रहे हैं ये पर्सन
कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ में ना रहें, इनसिक्योरिटीज़ को फेस करके एक सिक्योरिटी की तरफ जाएं, बिकॉज यहाँ पे शाइन की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो चीज़ें पॉजिटिव बने, लेकिन उसके लिए दे फील कि इनको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी इस इंसान को सक्सेस मिलेगी, तभी जाके आपके इस कनेक्शन में इस पर्सन को विक्ट्री मिल पाएगी। अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी में ही रह जाएंगे। तो अपनी इनसिक्योरिटी से इनको लगता है निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये इस कनेक्शन में आपके साथ एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं या फिर एक सक्सेस चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये पर्सन कुछ ना कुछ अपना एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। लियो, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव हैंगमैन, we have ace of pentacles, we have it's a हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी चीज़ें इस टाइम आप लोगों के बीच में हिडन है, एक तरह से हैंग चल रही हैं, स्टक हैं, पॉज सिचुएशन में चल रही हैं, फाइनली ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मूव में ये इंसान कोई ना कोई सोच के सारी सिचुएशन को चेंज करने वाले हैं। आपके बीच में जो भी कोई कन्फ्लिक्ट है या जिस तरह से भी आपके बीच में कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम टेंशन में है, तो फाइनली उनकी चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले टाइम में लाइक विद इन 1 मंथ, विद इन 12 to 13 डेज़, यस यहाँ पर विद इन 1 मंथ में दिख रहा है जैसे कि इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करने का डिसीजन लेंगे और आपके साथ जो है जो चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन नहीं कर पाए उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म जो है ना ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऑब्वियसली दे रियली वांट ऑफर यू समथिंग सीरियस, सॉलिड, स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म। तो उसके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है आपको मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे नेक्स्ट मूव में। और जो भी आपके आपस के क्लैश हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपके बीच का ईगो है या फिर फॉर सम ऑफ यू कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसको फाइनली ऐसे लग रहा है ये इंसान सोच समझ के जो है ना वो चेंज करेंगे और डिसीजन लेंगे कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। जो भी चीज़ें इस टाइम आपसे छुपी हुई हैं उनको फाइनली मुझे लग रहा है ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए अपने इनर नोइंग के साथ, अपने इनर नॉलेज के साथ, विस्डम के साथ जो है ना वो डील करेंगे। बिकॉज यहाँ पे भी इंस्टिंक्ट की एनर्जी है और यहाँ पे भी हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। तो अपनी गट फीलिंग्स को सुन के ये पर्सन साथ चलेंगे। बट मुझे लग रहा है नेक्स्ट मूव से पहले आपको ये इंसान आपके सपने में भी आ सकता है, आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं। आपकी मीटिंग होने से पहले या कोई मूव होने से पहले कोई ना कोई टेलीपैथी आपकी होगी और ये इंसान आपको किसी ड्रीम्स के थ्रू कोई मैसेज भी दे सकते हैं। सो अपने ड्रीम्स पे फोकस करिएगा। नंबर 12, 3, 1, 2, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड कुछ लोगों की एज 22, 25, 21, 23, 31, 32, 35, 38, 37, 20 या 30 की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।